नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली आपके 8.1। क्योंकि आप लोगों के उदाहरण जो है आप लोग देख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन प्रश्नावली के सवाल किस तरीके से करने हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है। पहला देखिए, एक चतुर्भुज के कोण दे रखे हैं, उनका अनुपात दे रखा है 3:5:9:13। 3:5:9:13। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए जिसके अंदर अपने को चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा हो, ये आपके है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप लोगों को मालूम है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहां पर आपको कोण मानने पड़ेंगे। क्या मानेंगे, देखो माना पहला कोण बराबर है 3x डिग्री, इसलिए दूसरा कोण बराबर होगा 5x डिग्री। तीसरा कोण ये होगा 9x डिग्री और चौथा कोण ये होगा 13x डिग्री। ठीक है ना। अब आप लोगों को मालूम है, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। तो मान रख दीजिए, इसलिए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर हो गया आपके 360 डिग्री। इनको जोड़ेंगे, देखिए 3 5 8 9 17 13 30, तो ये आ गया 30x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 बटे में 30, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 12। x का मान आ गया, इसलिए पहला कोण कितना होगा, पहला कोण हो जाएगा 3 गुणा में 12 यानी कि 36 डिग्री। पहला निकल गया। दूसरा देखिए 5 गुणा में 12, तो 12 पंजे 60 डिग्री। तीसरा आएगा आपके 9 गुणा में 12 और 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 108 डिग्री। और फिर इसके बाद में 13 और गुणा में 12, 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, 13 और 2 15, 156 डिग्री। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके 360 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये हो गया पहला सवाल। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब दूसरा देखिए क्या है। दूसरे सवाल में क्या है, अच्छा सवाल था ये पहला। दूसरे सवाल में कैसे करना है वो आपको बताया। देखो क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए। ये समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण बराबर हैं, मतलब ये विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज अपने को दे रखा है, इसके विकर्ण बराबर है ये और ये। तो हमें सिद्ध करना क्या है, हमें दर्शाना है कि ये एक आयत है। ए बी सी और डी, इसके विकर्ण आपको बराबर दे रखे हैं। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज लगेंगी इसके अंदर। तो यह आपके क्वेश्चन नंबर 2। देखो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है, जिसके विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD। यानी ये दोनों विकर्ण बराबर दे रखे हैं। सिद्ध करना है ABCD एक आयत है।
सिद्ध करना है ये एक आयत है। अब देखिए आयत की क्या परिभाषा होती है। आयत की परिभाषा है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का। तो आपको किसी भी प्रकार से ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण ये 90-90 डिग्री के। तो देखो कैसे करेंगे। उत्पत्ति देखिए, मैं ये दो त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज डी ए बी व त्रिभुज ए बी सी। इनमें देखो ए डी बराबर है बी सी। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक तो ये आ गया। फिर इसके बाद में ए बी बराबर ए बी, इसका कारण लिखेंगे आप लोग उभयनिष्ठ भुजा। एक चीज अपने को दे रखी है, कौन सी देखिए, अपने को दिया हुआ है बीडी, बीडी बराबर है एसी, ये अपने को दिया है, ये अपने को दिया हुआ है। तो देखिए तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो नियम कौन सा लगेगा, इसलिए एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज डी ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो देखिए क्या होगा, इसलिए कोण डी ए बी बराबर होगा कोण ए बी सी के। ये किससे आया, सीपी सीटी से। किससे आ गया ये, सीपी सीटी से। अब आप देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए कौन कौन सी, चूंकि AD पैरेलल टू BC तथा AB एक तिर्यक रेखा है, AB एक तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा देखिए अब, इसलिए कौन कौन सा कोण, इसलिए कोण DAB प्लस कोण ABC बराबर होगा कितना, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, क्रमागत अंतः कोण है, क्रमागत अंतः कोण है। और क्रमागत अंतः कोण को इंटीरियर एंगल मतलब इनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो क्या आएगा देखिए, इसलिए कोण DAB बराबर कोण ABC बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब ये दोनों कोण देखिए, ये भी 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया, और ये समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए ये कोण 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अतः सारे कोण लिख दोगे आप लोग। अतः कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री तथा कोण B बराबर कोण D बराबर कितना, 90 डिग्री। और परिभाषा क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज में यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह क्या होता है, एक आयत। इसलिए ABCD एक आयत है, यही अपने को सिद्ध करना है। तो आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन कर लेने हैं, बाकी आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।